के आने से अब तक हम जो गड़बड़ कर रहे थे वो गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, वैसे लोग तो विरोध करेंगे जयराम जी का। कर भी रहे वो मारने जाऊं तो ये मेरा क्यों नहीं विरोध करेंगे? ये मेरा हक मारने आएंगे तो मैं इनका क्यों विरोध नहीं करूं? अच्छा स्वाभाविक, ये देखिए सिंपल बात, आज डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर रही थी सरकार, सबको मौका मिला यहाँ शिक्षक भर्ती में, लेकिन बिहार के छात्रों का क्या मांग था कि भाई डोमिसाइल नीति लागू करो और बिहार के युवाओं को नौकरी दो। सबसे पहले ये मांग मैं भी करता हूँ, मैं ये मांग करता हूँ कि बिहार के बच्चों को पहले आप बिहार में नौकरी दीजिए, और यही मांग ये करते हैं कि झारखंड के बच्चों को पहले झारखंड में मौका दीजिए। तो फिर कहाँ गलत है? मैं अपने लिए मांग रहा हूँ तो सही हूँ। नीतियों की बना। अभी एक बात बताइए, पटना में अगर रांची के और धनबाद और बोकारो के नौजवान अगर भारी संख्या में नौकरी करने लगेंगे और पटना और यहाँ वालों को मौका नहीं मिले तो स्वाभाविक है मैं विरोध करूंगा। तो वही मैं उस नीति का, उस कर्म का मैं असहमत हूँ कि भाई हम यहाँ के मूल है तो पहले हम, फिर हमसे छूटेगा बचेगा। आप स्वागत है जी। और बाकी हमने कल भी कहा है कि यह बिहार हमारा बड़ा भाई है। विपिन जी हमारे रांची गए, हमने इनका आवभगत किया, इनका मान सम्मान किया, इनको भोजन कराया। आज हम बिहार में हैं, विपिन जी हमारा आवभगत कर रहे हैं। तो ये संबंध अलग है, राजनीतिक संबंध अलग है। जो हमारा राइट्स है, जो हमारी नियुक्तियां हैं, जो हमारे वो चीजें अलग है। सर यहाँ तो हम लोग को लग रहा था कि जयराम जी का विरोध होगा, लेकिन बहुत जोरदार स्वागत हुआ। विरोध क्यों होगा? जयराम जी के चाहने वाले कहाँ नहीं, और विरोध करने वाले तो इनको घर में भी होंगे। बिल्कुल हमारे गांव में मिलेंगे। स्वाभाविक सी बात है, हम लोगों की वैचारिक लड़ाई होगी, राजनीति एक विचार की लड़ाई होगी। जो हम लोगों के विचार से प्रेरित है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को खदेड़ कर भगाना है, वो किसी भी दफ्तर में है उनको सबक सिखाना है। माने इनका विरोध सर माने राजनीतिक दल के लोग, बिल्कुल, और कौन करेंगे? वहाँ की क्यों करेंगे? ये तो हक की बात करते हैं, गरीबों दलित पिछड़े इनके हक की बात करते हैं, जिनको आज तक सताया जा रहा है उनकी बात करते हैं ये। तो बाकी लोग इनका क्यों विरोध करेंगे? वो विरोध करेंगे जिनको लगता है कि भाई इससे। बहुत जोरदार स्वागत हुआ आपका। पहली बार चुनाव में बिहार का आपका एंट्री हुआ है। बिल्कुल बिहार की धरती में आत्मीय अभिवादन किया गया और इस स्वागत से, उनके मेहमान नवाजी से कहीं ना कहीं एक अलग ही अनुभूति प्राप्त हुई। और निसंदेह यहाँ आने का जो मकसद है, बड़े भाई विपिन जी जो एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं इस क्षेत्र के, और इस क्षेत्र के अलावा भी, बिहार के अलावा भी उनको बाकी देश के नौजवान जानते हैं, पहचानते हैं, इनके व्यवहार को, इनकी कुशलता को जानते हैं। और हम लोग मानते हैं कि राजनीति को, लोकतांत्रिक ढांचे को अगर मजबूत करना है तो पढ़े लिखे युवाओं का राजनीति में आना आवश्यक है। इसलिए मैं इनके निमंत्रण पर इनके विधानसभा एक दिन कैंपेनिंग के लिए आया हुआ। विधायक जी जब यहाँ पर आप पहुँचे एक नारा भी लग रहा था, झारखंड और बिहार जिंदाबाद एक साथ, और दो योद्धा भी एक साथ आप लोग खाना खा रहे हैं। विपिन सर एक तरफ बिहार के हैं और आप झारखंड से भी एमएलए हैं, दोनों एक साथ खाना खा रहे, कैसा अनुभव है? देखिए कहीं ना कहीं एक भाई जैसा अनुभव है। बिल्कुल बिहार रहे, उत्तर प्रदेश रहे, बंगाल रहे हैं, हम लोग भारत के रहे, राज्य हमारा अलग अलग है। और जब राज्य के विषय आएंगे तो थोड़ी बहुत असहमति, नाराजगी होगी, लेकिन जब देश की बात आएगी, भाईचारे की बात आएगी तो उसमें हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। विपिन सर क्या बोलिएगा, इसका प्रतीक्षा था बिहार को, वो हो चुके हैं, टाइगर जिंदाबाद, झारखंड बिहार। देखिए चुनाव में लोग बड़े बड़े अपने बड़े बड़े नेता उतारते हैं, पर मैं नेता के रूप में जयराम जी को नहीं जानता, एक क्रांतिकारी के रूप में मैं इनको देखता हूँ। और जो चीज़ें मैंने इनको देखा है, जब ये पहले भी चुनाव लड़ते थे या चुनाव से पहले की बात, जब ये छात्रों के लिए लड़ते थे, नौजवानों के लिए लड़ते थे, सड़कों पर उतर के लड़ते थे, वो सारी चीज़ों पर हमारी नज़र रहती थी। मैं तो पढ़ाता हूँ, आपको अगर यूट्यूब पे कहिएगा तो 2017 से, और ऐसे में ऑफलाइन 2011 से। लेकिन जब से सोशल मीडिया में मैंने इनको देखा, कब से इनको फॉलो कर रहे थे आप? नहीं बहुत टाइम से, जब मैं समझ लीजिए ना 19 साल के आसपास से, 19-20 से मैंने कई बार कुछ छोटी छोटी वीडियो क्लिप देखा था। उसके बाद इधर 3 साल पहले, 2 साल पहले ज़्यादा मैंने इनकी वीडियो को देखना शुरू किया, और मुझे लगा कि भाई ये क्रांतिकारी आदमी मतलब इस भारतवर्ष में कुछ पैदा हुआ है। फिर बहुत अच्छा लगता था, हम लोग सोचते थे, लेकिन इधर एकाएक रांची गए, मन हो गया,
इनका नंबर नहीं था, फिर हमने कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश की और सौभाग्य की बात थी कि कांटेक्ट भी हुए और तुरंत इन्होंने बुलाया भी। और मेरे बारे में भी ये जानते थे, मुझे लगता था ये नहीं जानते होंगे शायद मेरे बारे में, पर ये जानते थे। और खासकर यहाँ के जो युवा हैं, बिहार के युवा हैं और इस महनार के युवा बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज एक क्रांतिकारी व्यक्ति बिहार की धरती पर आए। विधायक जी, आपका ये यहाँ बिहार में आना एक राजनीतिक मकसद है या क्या दोस्ती निभाने आए हैं? दोस्ती निभाने आया। बाकी बिहार की राजनीति को हमसे बेहतर बिहार के लोग जानते हैं और मेरा मानना है कि बिहार रहे चाहे भारत रहे, अब ऐसे बदलाव करने की आवश्यकता है। आज देश को अगर आज़ादी मिली तो पढ़े लिखे लोगों का बड़ा योगदान है। गांधी बैरिस्टर थे, पटेल बैरिस्टर थे, नेहरू बैरिस्टर थे, बोस ICS एग्जाम को कम्पीट करने वाले व्यक्ति थे। तो पढ़े लिखे नौजवान राजनीति को यह कह के मुकर जाते हैं कि यहाँ गंदगी है, राजनीति दूषित है, और वो भाग जाते हैं और उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। अयोग्य लोग शासन करने लगते हैं, अपने बाद अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाते, जैसे राजतंत्र में होता था। शून्य से शुरुआत करते हैं और अरबों की प्रॉपर्टी खड़ा कर लेते हैं। जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है और वो अपने स्वपुस्ते बैठकर कैसे खाएंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़े मिशन की ओर हमें देखना होगा, तो उसके लिए छोटे छोटे शुरुआत होना चाहिए। अच्छा, एक अभी सोशल मीडिया में चल रहा है कि झारखंड से बिहारियों को बाहर करने वाले बिहार में आप बैठे हैं। देखिए, पहला बात गलत बात है, उस चीज को आप जानिए। आज बिल्कुल आज हम फिर कह रहे हैं, अगर विपिन दा हजारीबाग से चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले विरोध हम इनका करेंगे कि भाई आप मेरा हिस्सा खाने आए हैं। हम अगर महनार से चुनाव लड़ेंगे तो विपिन दा हमारा विरोध करेंगे। भाई भाई हैं, लेकिन भाई अगर छोटा भाई बड़े भाई के हिस्से को खाने भाई ज्यादा लेने लगेगा, छोटा भाई बड़ा भाई छोटा भाई का, तो असहमति होगी, नाराजगी होगी। तो हमारी असहमति रहेगी और वो तब तब रहेगी जब चाहे कोई रहे, चाहे बिहार रहे, झारखंड रहे, बंगाल रहे, या उत्तर प्रदेश रहे, या गुजरात रहे। इसलिए मेरी बातों को, मेरे विजन को, मेरे विचारों को पहले जानने का प्रयास करिए। बोले तो अगर विपिन दा कल को अगर डुमरी से चुनाव लड़ेंगे तो हम भाई ऑब्जेक्शन करेंगे कि भाई आप महनार छोड़ के डुमरी क्यों चले आए, आप वैशाली छोड़ के आप गिरिडीह क्यों चले आए। हम पहला ऑब्जेक्शन करेंगे, विपिन दा ये गलत कर रहे हैं आप बिल्कुल। अगर ये गिरिडीह जिला से चुनाव लड़ने आएंगे तो हमें इनके खिलाफ खड़े होंगे, तो ये गलत संदेश है, उसको अन्य बिल्कुल ले। अगर बिहार रहे, बिहार जैसा हमारा झारखंड सुंदर है, बिहार सुंदर है, जैसे हमारे झारखंड के लोग हमारे लिए प्रिय हैं, बिहार के लोग हमारे लिए प्रिय हैं। ये मतभेद कब बनता है, जब कोई भाई माने भाई भाई में जब टकराहट होती है, तो हमारा हिस्सा ये लूटे, जिनका हिस्सा हम लूटे तो तकरार होगी। सर ये कह रहे हैं कि आप अगर हजारीबाग, गिरिडीह या डुमरी से चुनाव लड़ते हैं तो आपका माननीय साहब बोल रहे हैं कि विरोध करेंगे, इसमें आप अच्छा एक बात बताइए, मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ तो क्या मेरे बिहार के लोग मुझे विरोध नहीं कर रहे? एक सिंपल सा बात है कि जब मैं बिहार में ही चुनाव लड़ रहा हूँ तो बिहार के लोग थोड़े ना मेरा सब सपोर्ट करेंगे, यहाँ भी विरोध करेंगे। ये जो और नहीं, मैं इनका जो तात्पर्य क्या है वो समझिए। हम कह रहे हैं कि जब इनका हक में देखिए, फिलहाल हम लोग को ये तय करना है विपिन भाई भारी मतों से महनार को जीतें। आपके माध्यम से महनार की जनता को हमारा संदेश होगा कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, उनकी बौद्धिक ज्ञान का वर्धन करता था, उस दिशा में उनको आगे ले जाता था, अग्रसारित कर रहा था, वो नौजवान अगर राजनीति में आया है, वैसे पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में अवसर देना चाहिए। अब मेरा ही उदाहरण लीजिए, हमारे 81 विधायकों में आज राज्य में अगर चर्चा आता है तो एक नौजवान का चर्चा आता है जयराम माथुर। तो 243 की भीड़ में विपिन सर भी एक हटके प्रेजेंट करेंगे, मेरा विश्वास है। इसीलिए मैं आया हूँ उतनी दूर से कि मैंने आज झारखंड की राजनीति को एक नया तस्वीर दिखाया गांव से चलकर। जैसे चूंकि ये फेमस टीचिंग करते थे, इनको देश जानते थे। हम भी जब मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया तो हम अपने बगल के हाई स्कूल में निःशुल्क 4 साल बच्चों को पढ़ाए, हम भी पढ़ाते थे। तो पढ़ने वाले नौजवान अगर राजनीति में आ रहे हैं तो ये शुभ संकेत है। इससे उन लोगों की चूल्हे हिलेंगी, उनका नींव हिलेगा जो लोग अपनी परिवार और प्रॉपर्टी की राजनीति करते हैं। आज मैं बार बार कहता हूँ, आज हमारे झारखंड में जाके देखिए, हमारे झारखंड की 4 करोड़ की मान के अनुमानित 4 करोड़ की आबादी कुछ दिन में हो जाएगी। हमारे 25 लीडर के पास इतना पैसा है कि 4 करोड़ की आबादी घर में बैठकर खाना खाएगी। तो हम गरीब नहीं है, हमारी गरीबी के कारण हमारे राजनेता बनते जा रहे हैं। उनका जरूरत से ज्यादा अमीर होना हमारी गरीबी के कारण है। तो इसलिए ऐसे नौजवानों को, पढ़े लिखे त्यागी नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। और विपिन सर में मैं वो देखता हूँ, इसलिए मैं लगभग 8 घंटे का सफर करके, और आप लोग भी आए हैं हमारे साथ ही, यहाँ तक आए। विपिन सर लास्ट संदेश कल तो